हेलो एवरीबॉडी। आज बेटा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इश्यू है जो मैं आपका हैंडल करने जा रही हूँ। सीए आईपीसीसी में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और डिस्टर्बिंग क्वेश्चन रहता है कि पहला तो हम कितनी बार रिवाइज करें एग्जाम में जाने से पहले, और दूसरा हम लॉ को पढ़े कैसे। क्योंकि लॉ में आपको पता है एक आपका कंपनी लॉ आता है 30 मार्क्स का, एक आपका बिजनेस लॉ आता है 30 मार्क्स का, एक आपका बिजनेस कम्युनिकेशन एंड एथिक्स आता है 40 मार्क्स का। लेकिन जो पीछे मैंने वीडियो आपको अपलोड करके दिया था यूट्यूब पे, उस पे आपने देखा था जो डीप एनालिसिस मैंने किया था पेपर का, उसमें 51 मार्क्स का बीसी एथिक्स आया था और 33 मार्क्स का बिजनेस लॉ आया था और 35 मार्क्स का कंपनी लॉ आया था। इफ यू रिमेम्बर मैंने आपको बताया था। तो ये ऑन द फेस है 30-30-40, अदरवाइज आप देख रहे हो इससे ज्यादा मार्क्स का पेपर बनता है क्योंकि एक क्वेश्चन आपको ऑप्शन में छोड़ना होता है, राइट? इतना आपको मालूम है। अब बात आती है कि कितनी बार रिवीजन करने को बोलोगे मैम, तो सभी आपको बोलेंगे, मैं भी आपको यही बोलूंगी जी, मिनिमम, ओके, दिस इज मिनिमम, मिनिमम आपको 3 टाइम्स रिवाइज करके जाना चाहिए एग्जाम से पहले। अब आपने बोला मैम रिवाइज करने का मतलब क्या है? रिवाइज करने का मतलब है कि फर्स्ट टाइम आपको मैंने पढ़ाया, मेरे वीडियो लेक्चर से आपने पढ़ा या आपने कैसे भी पढ़ा, है ना, लेट अस नॉट टॉक अबाउट दैट। आपने फर्स्ट टाइम टीचर से पढ़ा तो वो आपकी फर्स्ट रिवीजन नहीं है। क्योंकि रिवीजन अगर आप देखो किन शब्दों से बना है, इट इज रिविजन, राइट? विजन इज नजर एंड री मीन्स दोबारा। तो रिविजन हो गया दोबारा दोबारा देखना, ओके? आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। तो जब टीचर ने फर्स्ट टाइम पढ़ाया, आपने घर जाके पढ़ा फर्स्ट टाइम कि सर या मैडम ने पढ़ाया, चलो मैं पढ़ता हूं, तो वो रिवीजन नहीं है बेटे मेरे। दैट इज योर जस्ट फर्स्ट लर्निंग, फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर, राइट? नथिंग एल्स। अब रिवीजन तो उसके बाद होती है। इसका मतलब है जब मैं टीचर से पढ़ लेता हूं, उसके बाद मेरे को मिनिमम 3 टाइम्स पढ़ना है, तो मैं एग्जाम के लिए परफेक्शन में चला जाता हूं। अब पॉइंट आता है कि ये 3 टाइम्स रिवीजन में कैसे प्लान करूं और कितना टाइम लगाऊं, तो वो प्रॉब्लम मैं आपकी सॉर्ट आउट करने वाली हूँ। लास्ट तक आपने वीडियो वॉच किया तो आपको बहुत फायदा होता है, ये मालूम है आपको, तो इसलिए। और फिर दूसरी बात, जब मैं बताऊंगी तो वीडियो को पॉज करके बीच में जो डिटेल्स हैं उसको नोट कर लेना कहीं पे, जिससे कि आपको कभी बाद में चाहिए हो कि मैम ने क्या बताया था, किस चैप्टर में कितना टाइम, तो यू शुड बी रेडी विद योर मटेरियल और योर आंसर समवेयर ऑन सम शीट, राइट? अब इसमें सबसे पहले आया कंपनी लॉ, राइट? अब कंपनी लॉ में मैंने सारे चैप्टर्स का नाम दे दिया 1 to 15, और फिर मैंने आपको बता दिया कितना टाइम आपको लेना है। और इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपको टोटल 25 आवर्स में रिवीजन हो जाएगा। डोंट फॉरगेट, जब टीचर ने पढ़ाया वो रिवीजन नहीं था, जब आपने घर जाके पढ़ा वो रिवीजन नहीं था, उसके बाद जब आपने पढ़ा वो रिवीजन था, और ऐसा रिवीजन 3 बार करना है, ओके? अब जैसे आपने मेरे वीडियो लेक्चर से पढ़ा, मेरे से पढ़ा, तो मैं क्या करती हूँ, स्टार पॉइंट्स बनवाती हूँ, है ना? फिर मैं आपको जगह जगह पे बताती हूँ कि ये वाली लाइन आपने लर्न करनी है। फिर मैं आपको जगह जगह पे बताती हूँ कि बेटे ये 1 मार्क क्वेश्चन है, राइट? फिर जगह जगह पे जब भी स्टार बनवाती हूँ तो इसका मतलब है वहां पे केस आ सकता है ना? तो आपके पास ये चीजें रेडी होती हैं। फिर हर पैरा के ऊपर मैं आपको कुछ वर्ड्स लिखवाती रहती हूँ, है ना, जिससे कि उस पैराग्राफ की जिस्ट आपको पता चल जाती है या मेन मटेरियल उसमें क्या है वो पता चल जाता है, राइट? अब मेरा ये मानना है कि अगर टीचर ने आपको क्लास में 2 आवर्स पढ़ाया, राइट, तो आपको घर जाके 1 आवर से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, मैक्सिमम, ओके? दैट इज मैक्सिमम। कई दफा मैं लंबी लंबी क्लास लेके आई और मैंने बोला अगली क्लास में कि कितना टाइम लगाया बेटे, तो बच्चों ने बोला मैम 1 आवर, किसी ने बोला, मतलब अगर मैंने क्लास ली मान लीजिए 4 आवर्स की, 4 आवर्स की वीडियो देखी आपने या 4 आवर्स की क्लास, दैट वे, तो कोई बच्चा बोला मैम हाफ एन आवर, कोई बोला 1 आवर, कोई बोला 2 आवर्स। 2 आवर्स से ऊपर किसी ने नहीं बोला। इसका मतलब है मैक्सिमम आपको जितना क्लास में टाइम लगा, घर पे आपको उसका हाफ, मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम कितना भी हो सकता है,
जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन से आप वीडियो वॉच करते हो, टीचर को सुनते हो, उतना आपको फायदा होता है, उससे आपकी रिवीजन में टाइम कम खर्च होता है, राइट? पहली बात। दूसरी बात, ये जो मैंने आपको बोला टीचर ने पढ़ाया घर पे टाइम कम लगा, ये रिवीजन नहीं था, ये तो फर्स्ट रीडिंग था, ये आपकी तरफ से फर्स्ट स्टडी थी, राइट? और फिर रिवीजन बाद में स्टार्ट होती है। तो ये फर्स्ट रिवीजन जिसमें मैंने बोला फर्स्ट चैप्टर में आपको 1 आवर, ऐसे करके काइंड ऑफ कंपनीज में 1 आवर। अब आपको कैसे पता मैडम इतने ही टाइम में हो जाएगा? तो ये मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने इतने मतलब क्या बताऊं, नंबरलेस चिल्ड्रन, इनमरेबल चिल्ड्रन बोलना चाहिए, इतने स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं अपनी लाइफ में, इतना लंबा सफर हो गया अब तो ये बच्चों के एक्सपीरियंसेस हैं जो वो मेरे से शेयर करते हैं। जो मैंने उनसे पूछा, हाँ जी बेटे बताओ कितना टाइम लगा, तो उन सबका फिर मैंने एवरेज आउट किया। और कभी कभी मैंने ऐसे किया कि चलो जिन्होंने जो भी टाइम बोला उसका मैक्सिमम ले लो। इसका मतलब क्या हुआ, द कंपनी वाला चैप्टर आप मैक्सिमम 1 आवर में कर जाओगे। अभी कोई आप में से बोलेगा मैम दिस चैप्टर आई माइट टेक जस्ट हाफ एन आवर, दैट इज योर योर आउटलुक और योर way of studying or your way of revising, that is a separate aspect, right? Otherwise मैंने जो आपको दिया है ये 25 hours, this is maximum। आपको इससे कम लग सकता है, आपको इससे ज्यादा नहीं लगेगा। इज दैट क्लियर? बशर्ते आपने स्टार पॉइंट्स बनाए हुए हैं, क्या लाइनें लर्न करनी है वो आपने जब टीचर ने पढ़ाया साथ साथ लर्न करी, क्योंकि हमें पूरी बुक नहीं लर्न करनी होती है। लर्न मतलब रटना, वर्ड टू वर्ड, हाँ, वो नहीं करना होता पूरी बुक को। कुछ लाइंस होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं, टेक्निकल लीगल टर्म्स, है ना, ऐसे करके कहीं वर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं, कहीं लाइंस इंपॉर्टेंट होती हैं, जो मैं साथ साथ बताती रहती हूँ, तो उनको लर्न करना होता है, बाकी अंडरस्टैंडिंग लेनी होती है। ओके, तो इस तरीके से अब काइंड ऑफ कंपनी है जस्ट 1 आवर, उतने में खत्म हो जाएगा। फिर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बुक में देखते हैं, बड़ा चैप्टर है लेकिन मैक्सिमम 3 आवर्स, इट इज मैक्सिमम। तो ऐसे करके आप देखोगे आर्टिकल्स में 2 आवर्स। अब ये वीडियो पॉज करो और इसको आप अपनी बुक में, नोटबुक में नोट कर दो कि मुझे किस तरीके से 25 आवर्स कहा जा रहा है। ओके, अब मैंने कई दफा पूछा, मैंने बोला अभी कंपनी लॉ में मैंने आपको ऐसे आवर्स लिख के दिए हुए हैं, क्या आपको वाकई उतना टाइम लगा? कोई है जो रिवाइज कर रहा है? तो बच्चे ने बोला यस मैम मैं रिवाइज कर रहा हूँ। मैंने बोला ओके, आपको क्या लगता है जो मैंने आपको लिख के दिया बच्चों के एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे ये चार्ट बना के दिया, तो ये आपको क्या लग रहा है? बोलते हैं मैम कि कोई चैप्टर में अगर ज्यादा हो जाता है तो दूसरे में कम हो जाता है। मैंने कहा अच्छा, ओवरऑल जाके 25 आवर्स? तो बोले यस मैम, उसमें काम बन जाता है। दैट्स टू कूल, नो? ऐसे ही आप मानकर चलो कि मैम ये कह रही है और बच्चे भी कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, तो आप भी कर जाओगे, राइट? दैट इज सिंपल सा पॉइंट कि कोई चैप्टर पे आप देख रहे हो हाफ एन आवर लग रहा है, बोरोइंग पावर्स। कोई चैप्टर एक और है शेयर सर्टिफिकेट, जस्ट 1-2 पेज चैप्टर, हाफ एन आवर से ज्यादा क्या लगेगा? मैक्सिमम हाफ एन आवर है। मे बी यू डिवोट जस्ट 15 मिनट्स एंड यू से ओ आई रिवाइज्ड। वो 15 मिनट शायद आप शेयर एंड शेयर कैपिटल में ज्यादा ले जाओ, मैम आई डिडंट टेक 4 आवर्स, आई टुक 15 मिनट्स मोर, तो वो ठीक है, उसमें क्या फर्क पड़ता है, राइट? तो ये 25 आवर्स में आपका रिवीजन हो जाना चाहिए। तो मैं कैसे करूंगा? आप मानकर चलोगे कि आज मैं द कंपनी की रिवीजन करने जा रहा हूं, तो मुझे घड़ी से बैठना है 1 घंटा, 1 घंटे में रिवाइज हो जाना चाहिए। इसका मतलब आपको एक प्रोफेशनल मैनर में स्टडी करनी है। प्रोफेशनल मैनर का मतलब क्या होता है? जब आप हर चीज प्लान करके चलते हो, हर चीज को आपने सोच रखा है कि व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू, और बिल्कुल वैसे आप डिसिप्लिन होके उसको वो करते हो, तब वी विल से दैट यू आर अ प्रोफेशनल पर्सन। और फिर एक बात और सलाह देती हूँ, जब आप फर्स्ट रिवीजन करोगे तो आपको 25 आवर्स लगेंगे, सेकेंड रिवीजन में मे बी यू टेक लेस, थर्ड रिवीजन में आप उससे भी हो सकता है कम लो, लेकिन चलिए मानकर चलते हैं आप हर रिवीजन में 25 आवर्स लोगे, जो कि प्रैक्टिकली कम होता जाएगा। लेकिन लेट अस सपोज द मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा मुझे कितना टाइम लगाना पड़ेगा ऐसे सोचते हैं तो हमारी घबराहट खत्म हो जाती है कि इतना टाइम तो मुझे अलग करना ही करना है, राइट? लेकिन उसमें फिर हमें टेक्निकली चलना पड़ता है कि मेरे को इसमें 2 आवर्स लगाना है प्रोस्पेक्टस में, अभी मैं बैठ रहा हूं तो मुझे ये 2 घंटे में खत्म कर लेना है काम। तो उतना फिर आपके अंदर कैपेसिटी या प्रोफेशनलिज्म बोलूंगी मैं, वो होना चाहिए, राइट? उसके बाद चले अगर अब जैसे मीटिंग्स है उसमें 4 आवर्स है, शेयर एंड शेयर कैपिटल और मीटिंग में 4 आवर्स क्यों है? क्योंकि चैप्टर बहुत लंबे हैं, पता है आपको, और मैंने आपको बार बार बोला दिस इज नॉट माई एक्सपीरियंस, दिस इज एक्सपीरियंस ऑफ वेरियस स्टूडेंट्स ओनली, जिनका मैंने एवरेज आउट किया या मैक्सिमम उठा लिया, राइट? उसके बाद आया बिजनेस लॉ।
जस्ट कॉन्सेंट्रेट, 15 आवर्स में आपका पूरा बिजनेस लॉ खत्म। उसका एक बहुत बड़ा कारण है, अगर आप मेरी वीडियो लेक्चर से पढ़ रहे होते हो तो मैं आपको बहुत सारे हैंड रिटन शीट्स देती हूँ जो मेरे हाथ से मैंने बनाए हुए हैं, राइट? बहुत सारे हैंड रिटन शीट्स आप में से जो पढ़ चुके हैं उनको मालूम भी है, वीडियो वॉच कर रहे हैं और उनको मालूम है कि यस देयर आर सो मेनी नेगोशिएबल लॉ पे 20 शीट्स मैंने बनाई हुई हैं। ऐसे ही हर चैप्टर पे मैंने, हर एक्ट पे मैंने बहुत सारी शीट्स बनाई हुई हैं। नेगोशिएबल थोड़ा बड़ा है तो इसलिए बहुत सारी शीट्स हैं। अब ये शीट्स की वजह से आप सिर्फ 15 आवर्स में पूरा का पूरा बिजनेस लॉ क्लियर कर सकते हो, रिवाइज जिसे बोलते हैं। अब अगर आप गौर करोगे, इसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं लिखा मैंने। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सीपीटी वाला क्वेजाई कॉन्ट्रैक्ट तक जो आता होता है, 12 चैप्टर्स, 12 चैप्टर्स, राइट? उसका टाइम मैंने यहाँ नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट्स को क्या बोलती हूँ, भाई सीपीटी में पढ़ लिया था ना, तो सीपीटी वाले नोट्स तो आपने रखे होंगे, सीपीटी वाले हैंड रिटन शीट्स भी आपने रखे होंगे जो आपने नोट्स बनाए थे, है ना? एक बात और सीखिए ना, जब आप पढ़ते हैं तो आप मान लीजिए आप अपने आप पढ़ रहे हैं तो भी आपने क्रिस्प नोट्स, क्रिस्प, हाँ, कोई भी आपने चीज पढ़ी उसके क्रिस्प नोट्स तो बनाए होंगे ना, तो वो शीट्स अपनी संभाल के रखिए, वही चीज आपको रिवीजन में हेल्प करेगी। हर पैरा के ऊपर इंपॉर्टेंट वर्ड लिख लेते हैं, हर जगह पे जहां इंपॉर्टेंट बताया गया वहां स्टार बना लेते हैं, जहां लर्न करना है वहां लर्न लिख लेते हैं। तो जब हम उस चीज पे इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल बना देते हैं तो उस पर ध्यान ज्यादा जाता है, तो इसलिए वो बार बार देखने से मेमोरी में सेट हो जाता है। बाकी चीजें तो नॉर्मल नॉर्मल सी होती हैं बुक में, एग्जाम्पल दिए हुए हैं उन पे आप, अब क्या है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आपने कोई भी एग्जाम्पल पढ़ा, कोई भी केस पढ़ा, मैं क्या करवाती हूँ आपके वीडियो लेक्चर में, आपने कोई भी आपने केस पढ़ा तो मैं बोलती हूँ उस केस के ऊपर साथ में ये 2 शब्द लिख लो, 2 शब्द, 4 शब्द, 1 लाइन, जो भी है। अब क्या होगा, अगली बार जब आप रिवाइज कर रहे होगे वो लाइन पढ़ के ही आप उस स्टोरी को समझ जाओगे, अरे हाँ ये तो वो वाली स्टोरी थी। अब उस स्टोरी को दोबारा क्यों पढ़ोगे आप? ये रीजंस हैं। तो हैंड रिटन शीट्स हैं, कुछ ऐसे रीजंस हैं जो मैंने आपको बताया, स्टार पॉइंट्स और वो सब, और इंपॉर्टेंट वर्ड्स, और केस के ऊपर हमने या एग्जाम्पल के ऊपर कुछ वर्ड्स लिख लिए, जिससे हमारा रिविजन में समय कम होता जाता है, राइट? तो ये एक बेसिक तरीका रहेगा आपका कम से कम टाइम में रिवाइज करने का। फिर दूसरा बड़ा पॉइंट, जैसे हमारा बोनस एक्ट है, जैसे हमारा ग्रेच्युटी है, ईपीएफ है, ये सब क्वेश्चन आंसर फॉर्म में। अब क्वेश्चन आंसर फॉर्म में तो वैसे ही बहुत जल्दी रिवीजन होता है। कंपनी लॉ को कभी भी क्वेश्चन आंसर फॉर्म में नहीं पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि वो हाईली टेक्निकल है। ऐसे ही जैसे नेगोशिएबल लॉ को क्वेश्चन आंसर फॉर्म में नहीं पढ़ना चाहिए। तो कुछ चैप्टर्स हैं जिनको हम क्वेश्चन आंसर फॉर्म में पढ़ते हैं, कुछ हैं जिनको हम क्वेश्चन आंसर फॉर्म में नहीं पढ़ते हैं। हालांकि जो मैंने बुक्स बनाई है उसमें, जैसे बेलविन एंड क्लेश ले लें, कोई भी चैप्टर ले लें आप, उसमें मैंने हेडिंग दी है, तो कल को कोई बोले जी इसको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में कर दो, तो वो ऑलरेडी है बेटा, बस मैंने 1 2 3 क्वेश्चन ऐसे नहीं लिखा। अदरवाइज जब एक हेडिंग आती है तो जो उसके ऊपर मैटर आ रहा है वो उसका आंसर है, फिर नेक्स्ट हेडिंग आती है, फिर जो उसमें मैटर आ रहा है वो उसकी, वो एक क्वेश्चन है अलग से और उसका आंसर है। तो एक तरीके से वो भी क्वेश्चन आंसर फॉर्म में मैं कह सकती हूँ ऑन द फेस, राइट? लेकिन अगर मैं बोलूं कि बोनस और ग्रेच्युटी ये तो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में ही है ना, सीधा सीधा, तो ये बड़ी जल्दी जल्दी हो जाते हैं। अब आप बुक में देखें बोनस कितना लंबा है, ग्रेच्युटी कितना लंबा है, अब नेगोशिएबल तो कितना ही लंबा है, सोचिए। फिर भी 4 आवर्स में बच्चे कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हैंड रिटन शीट्स यूज करते हैं ना, अपने जो भी नोट्स होते हैं, बोर्ड पे नोट्स बनते रहते हैं, या जो भी मैंने वीडियो लेक्चर में नोट्स बनाए हैं वो उसको कॉपी करते रहते हैं, तो उससे बहुत फायदा होता है। इसका मतलब आप सीख गए कि जब भी आप कोई लेक्चर देख रहे हो, आपने जो भी टीचर ने पढ़ाया उसको अलग से शीट पे अपने रजिस्टर बनाओ। ऐसे नहीं कोई भी एक रजिस्टर में सारे सब्जेक्ट के नोट्स आप लिखे जा रहे हो, रफ रजिस्टर थोड़ी ना बेटा। वो एक अच्छा सा रजिस्टर बनाओ जिसमें कुछ पेजेस अलग कर दो लॉ के लिए, और फिर वो नोट्स बनाते चले जाओ, और वही नोट्स आपको लास्ट में काम आएंगे। बल्कि एक काम और किया करो, रजिस्टर पे पेज नंबर लिखो, और जब भी आप बुक का कोई भी एरिया अपने रजिस्टर में नोट्स की शेप में बना रहे हो तो रेफरेंस दो, बुक में रजिस्टर पेज का नंबर लिख दो उस जगह पे, और रजिस्टर में बुक का पेज नंबर लिख दो। कल को लगे कि ये मुझे एरिया समझ नहीं आ रहा, कम ऑन आपके पास रेफरेंस है, आप फटाफट चले जाओगे। अगर आपने वो नंबर नहीं लिखा होगा तो आप कहोगे कहीं तो था, कहीं तो था, आप रजिस्टर के पेजेस ही पलटे जा रहे हो, क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो? बी अ प्रोफेशनल। तो प्रोफेशनल पर्सन बहुत ज्यादा प्लान्ड होके चलता है, राइट? तो इस तरीके से अगर आप देखें, ये जो हमारा पूरा, अब देखिए ना, इंडेमनिटी गारंटी मैंने 1 आवर बोला है, ये भी बच्चों के एक्सपीरियंसेस हैं,
लेकिन कई बच्चों ने मुझे क्या बोला, मैम 15 मिनट्स, आई फिनिश दिस चैप्टर इन 15 मिनट्स। इमेजिन, बेलमेंट प्लेज हाफ एन आवर। वो सारा इसलिए क्योंकि वो हैंड रिटन शीट से उनको काफी फायदा होता है, क्योंकि उसमें मैक्सिमम एरिया उस चैप्टर का आ जाता है, जो हैंड रिटन शीट में नहीं होता, वो बुक से देख लेते हैं और फिर एग्जाम्पल्स के ऊपर वर्ड्स लिख लेते हैं, तो उससे वो टाइम वेस्ट नहीं होता बार बार। अरे यार ये कौन सी स्टोरी थी, बस इसको ही दोबारा पढ़ेगा ना बेटा, सारी स्टोरीज को बार बार थोड़ी ना पढ़ेगा बुक में से। तो हमें ये आर्ट आनी चाहिए कि क्या लिखूं बुक में। बच्चे बोले मैं तो बुक में कुछ नहीं लिखता। मैम बेटा आप बुक में लिखोगे तो बुक को सुंदर बना रहे हो। अगर आप कुछ लिखे ही नहीं हो तो आपको तो अगली बार लगेगा अरे कुछ नोट ही नहीं कर रखा, कुछ स्टार पॉइंट नहीं है, कुछ लिखा ही नहीं है, तो इसमें तो मजा ही नहीं आ रहा। आपको फिर से सारा पढ़ना पड़ेगा, क्या इंपॉर्टेंट क्या नहीं इंपॉर्टेंट, कुछ आप नोटिस ही नहीं किए, पहली बार में नोट ही नहीं किए, तो अब अगली बार क्या फायदा होगा। तो इसलिए बुक को खूबसूरत बनाइए, उसमें साथ साथ कुछ इस तरीके के काम करिए जिससे कि रिविजन में समय कम लगे, राइट। तो दिस इज हाउ यू कैन very beautifully plan just all in 15 hours if you go for business law, right? फिर चलें बीसी एथिक्स की तरफ। मैंने पहले भी किसी वीडियो में शायद आपको बताया है, मेरा बीसी एथिक्स का बुक सारा का सारा, द रियल ब्यूटी इज इट इज इन क्वेश्चन आंसर फॉर्म। फिर पूरी बुक में हर जगह पे मैंने शॉर्ट फॉर्म्स दिए, हर क्वेश्चन आंसर पे मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म्स दिए, जिसको आप निमोनिक बोलते हो, राइट, जिससे आपको वो सारे 4 पॉइंट्स हैं तो 4 लेटर्स मैंने बना दिए, तो वो 4 लेटर से वो 4 पॉइंट्स याद आ जाते हैं। या कोई भी तरीका, वो मेरे अपने तरीके हैं, बहुत दिमाग लगा के और समय लगा के मैं बनाती हूँ कि बच्चे लर्न कैसे करेगा। क्योंकि मैं इन चीजों को मानती हूँ कि सिर्फ समझाने से क्या होता है, समझाने वाले बहुत, समझने वाले बहुत, मार्क्स लाने वाले बहुत कम है ना। तो मेरी कैपेसिटी तब है जब मैं आपके मार्क्स ले आऊं, तो वो मार्क्स लाने के लिए फिर मैं स्पेशली टाइम निकाल के सोचती हूँ, कोई भी नई चीज जब पढ़ा रही हूँ, कि बेटा मैंने तो इसको बता दिया, ये लिख के कैसे आएगा, तो इसके लिए फिर मैं निमोनिक्स बनाती हूँ, राइट, शॉर्ट फॉर्म्स। और उसकी भी मैंने आपको हैंड रिटन शीट्स दी हुई है, मतलब इसमें भी मैं आपको हैंड रिटन शीट्स देती हूँ जिसमें सारे निमोनिक्स हैं, सारे। और अगर कोई नए नए निमोनिक्स बनाती रहती हूँ तो वो मैं बताती रहती हूँ, राइट। तो अगर आप, जैसे मैंने बताया, और फिर बीसी एथिक्स में हम ऐसे नहीं करते कि ये पूरा पैराग्राफ पूरा आंसर लर्न करो, नो, आई विल टेल यू, आप ये वाले वर्ड्स अंडरलाइन कर लो, आपको ये वर्ड्स लर्न होने चाहिए। फिर दूसरी खासियत क्या है, स्पेशली अगर मेरे से अगर आप वीडियो लेक्चर ले रहे हैं, बीसी एथिक्स की पूरी बुक आईसीआई की एज इट इज कॉपी करी है, एक्सेप्ट द फैक्ट मेरी मेहनत क्या है, मैंने उसको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में कर दिया है। अदरवाइज लैंग्वेज का एक वर्ड भी मैंने नहीं लिखा है, पूरा का पूरा वोकैबुलरी आईसीआई का है, मतलब द होल लैंग्वेज, एवरी वर्ड इज दैट ऑफ आईसीआई ऑथर। तो मैंने क्या किया, अपनी बुक के पीछे मैंने पूरी वोकैबुलरी विद मीनिंग दी हुई है। इसका मतलब है बुक में एक भी वर्ड नहीं है जो आपको नहीं आए। अगर आपको भूल गया तो आप बुक के पीछे जाओ और वोकैबुलरी लर्न कर लो, राइट। तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। यही कारण है कि मैंने बोला कि जब मेरे से पढ़ता है तो मेरे स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हो जाते हैं कि बच्चा बहुत अच्छा मार्क्स लेकर आए। उसका ये कारण है क्योंकि हम इतना मेहनत कर रहे हैं। मैं आपको वोकैबुलरी की बोल रही हूँ कि लर्न करनी है आपको, है ना, आईसीआई की लैंग्वेज लर्न करनी है। नो, आई एम नॉट सेइंग कि पूरा पैरा लर्न करना है। आपको क्या लर्न करना है, वर्ड्स लर्न करने और कुछ लाइन्स, है ना, जिसपे मैं आपको लर्न लिखवा देती हूँ, बस। बाकी मैम अपनी भाषा में, हाँ बेटा अपनी भाषा में। अब फिर इसलिए इसमें टाइम कम लग रहा है, इसलिए आप 21.5 आवर्स में सारा का सारा बीसी एथिक्स कर पा रहे हो, ये बेसिक रीजन है। आई सीरियसली टेल यू, अगर अपने आप से पढ़ रहे हो तो मेरी बातों को ध्यान से सुनो, वैसा अपने आप करो, राइट। अब दूसरी बात कि अगर आप गौर करो, ये वाला, ये 2 चैप्टर्स हैं आपकी बुक में, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन एस्पेक्ट्स एंड लीगल डीड्स, जिसमें वो मीटिंग का नोटिस और इंडेमनिटी बॉन्ड और ये सब चीजें आती हैं, है ना। और इनमें 6 आवर्स, अगर आप गौर करें इन 2 चैप्टर्स में 6 आवर्स। उसका रीजन क्या है, क्योंकि आपको सारा का सारा लर्न करना पड़ता है, उसमें रटना पड़ता है, जैसे बोलते हैं क्रैम करना पड़ता है, रट्टाफाई। आई एम वेरी सॉरी, लेकिन मार्क्स उसी से आते हैं। कभी कभी एग्जाम में इस दोनों चैप्टर्स में से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, बट जो ट्रेंड नजर आ रहा है वो एक क्वेश्चन तो दे ही देते हैं 4 मार्क्स का, तो रेयरली 2 भी आ जाते हैं, तो ऑप्शन में भी छोड़ सकता है बच्चा। अब 2 तरह के बच्चे होते हैं, एक होता है मैम सॉरी मैं आई कैन नॉट क्रैम, मेरे से रटना पॉसिबल नहीं है, तो फिर उसको मैं क्या समझाती हूँ, ऊपर से समझ जाओ, फॉर्मेट्स को समझ जाओ, ध्यान से सुनो, फॉर्मेट्स को समझ जाओ, कुछ लिख लेना अपनी भाषा में,
आपको 4 मार्क में से 1 या 2 तो दे ही देगा। अगर आपका फॉर्मेट ठीक होगा, मैटर आपका सिंपल अंग्रेजी में लिखा है, अपने लीगल वर्ड्स नहीं आ रहे हैं ज्यादा, तो भी माइट बी गेटिंग नो 1 और 2, तो ठीक है बहुत। आप 0 तो नहीं कर आ रहे ना ऐसे करके। लेकिन आप बोले नहीं मैम आई कैन डू इट, तो ये 6 आवर्स आपको कैसे पता 6 में हो जाएगा? बिकॉज स्टूडेंट हैं जिन्होंने मुझे बताया मैम अगर कोई बच्चा इन 2 चैप्टर्स को, उसके वर्ड्स हैं ये पूरा चार्टर्ड बन चुका है, बहुत आगे निकल चुका है जिंदगी में, कहता है मैम ये बच्चे अगर कोई 2 ये वाले चैप्टर्स करना चाहते हैं ना तो उनको 6 आवर्स लगाना पड़ेगा, लिख लिख के लर्न कर लेगा तो काम बन जाएगा। मुझे इन 2 चैप्टर्स पे 6 आवर्स लगा था और लिख लिख के किया था। अब आप सोच लो अगर आप लिख के नहीं कर रहे तो टाइम और कम हो गया। नहीं मैम आई एम वेरी सॉरी, मैं थोड़ा रिस्क लेने को तैयार हूँ, एक तो ऑप्शन में छोड़ना ही होता है, मैं सिर्फ यही छोड़ रहा हूँ, मैं बिजनेस लॉ कंपनी लॉ कुछ नहीं छोड़ रहा। ओके इट्स योर चॉइस बेटा, जिंदगी आपकी है, आपको ही डिसाइड करना है। तो आपके झट से 6 आवर्स तो खत्म ही हो गए। 15.5 आवर्स में आप पूरा का पूरा बीसी एथिक्स खत्म कर सकते हो। अब ठीक है मैं तो अब बैठ गया, तो मैम ने बोला 1.5 आवर में, और ये मैक्सिमम है, 1.5 आवर में मैं खत्म कर लूंगा, तो आपको खत्म करना ही है। अरे मेरी तो इंग्लिश बहुत वीक है, बेटा आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाएगा। वैसे मैंने आपको बताया ना ये बच्चों का एक्सपीरियंस है, मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, मेरा कैसे हो सकता है, मैं तो पढ़ाती हूँ। तो इसलिए ये बच्चों का एक्सपीरियंस और ये उनका मैक्सिमम टेकन टाइम है। बल्कि आप एक काम करो, आप ये इसको समझो, लिख लो और फिर प्रैक्टिस करके रिविजन करके मुझको व्हाट्सएप करो कि मैम मेरे को कितना टाइम लगा, मैं आपको बताता हूँ। लेट अस शेयर योर एक्सपीरियंसेस ऑल्सो। फिर अगली एक वीडियो में आपके एक्सपीरियंसेस को मैं शेयर करूंगी, जैसे आज मैं किसी और के एक्सपीरियंसेस को शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो ज्ञान बांटते रहने से ही ज्ञान बढ़ता है ना सबका, तभी तो देश आगे बढ़ता है, सभी बच्चे अच्छा परफॉर्म करें। सोचिए मैंने क्या बोला, राइट? तो 21.5 आवर्स में आप पूरा का पूरा बीसी एथिक्स खत्म कर सकते हो। वीडियो को पॉज करके इसको लिख लो जिससे कि आपको पता रहे मुझे ये काम इतने टाइम में करना ही करना है। ओके, अब बात आती है मेरे को एक रिवीजन में टोटल टाइम कितना लगेगा? कंपनी लॉ का 25 आवर्स, बिजनेस लॉ का 15 आवर्स, बीसी एथिक्स में 21.5, अभी मैंने बाइफरकेट करके बता दिया। नाउ प्लीज जस्ट लुक, इट इज जस्ट 61.5 आवर्स, जिसमें आप पूरा का पूरा लॉ 100 मार्क्स का रिवाइज कर सकते हो। रिवाइज, रिविजन, यू अंडरस्टैंड? अब ये तो बता दिया मैम आपने, अब मैं इसे कैसे करूं? हाँ एक्साइटेड हो गया बच्चा, मैम मैं कैसे करूं? अब इसके 2 रास्ते हैं। एक है कि चलो आप मुझे ये बताओ आप एक दिन में कितना घंटा पढ़ सकते हो। तो मैंने आपको पहले भी बताया था बच्चों का जवाब आता है 6 आवर्स से लेकर, वैसे तो किसी किसी बच्चे का 15 आवर्स 18 आवर्स का जवाब भी मिलता है, लेकिन नॉर्मली मैंने देखा है 6 आवर्स टू 10 आवर्स में पढ़ सकता हूँ पूरे दिन में। अगर मैं हूँ अपने पे हूँ, कोचिंग वोचिंग वीडियो लेक्चर नहीं वॉच कर रहा हूँ, तो मैं 6 आवर्स से 10 आवर्स तक सेल्फ स्टडी कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर आप ऐसे कर सकते हो तो रिवीजन में तो आप देख लो, अगर आप मिनिमम 6 आवर्स लगा देते हो तो भी आप 10 दिन में खत्म। लेकिन फिर वो 6 आवर्स आप पूरा लॉ ही पढ़ रहे हो, और अगर आप 10 आवर्स लगा देते हो भाई साहब, 1.5 आवर को तो आप एडजस्ट कर ही लोगे, तो 6 डेज में आपका पूरा लॉ का रिवीजन साइड। वाओ, बहुत ब्यूटीफुल लगा ये तो, आपको ऐसी फीलिंग आ रही है? हाँ ये है, क्योंकि आपको बेटे मेरे ऐसे करके 3 बार बस 6 डेज निकाल ले, मतलब आपके पूरे एग्जाम से पहले 18 डेज निकाल ले। मैम 6 तो कम है, और 6 तो बहुत कम है, हाँ ऐसे ही बोलना चाहिए था मुझे। तो 6 आवर्स ठीक लग रहा है, 10 आवर्स आई कैन नॉट। ओके बेटा मेरे, तो आप 10 डेज 3 टाइम पढ़ोगे और फिर मैक्सिमम 30 डेज। सिर्फ आपको टोटल पढ़ाई जितनी भी करते हो, रिवीजन के लिए बात कर रही हूँ, उसमें आपको सिर्फ 30 डेज निकालने, जिससे आपकी पूरे लॉ की 3 बार रिवीजन हो जाएगी। अब बात आती है मैम मतलब मैं समझा नहीं, मैं क्या करूं? मैं अगस्त 1 को बैठा तो अगस्त 10 तक, फिर अगस्त 11 से 20 तक, ऐसे कह रहे हो आप? ऐसे नहीं कह रही हूँ बच्चे मेरे, आपने जब फर्स्ट रिवीजन करी आपने 10 डेज लिए, लेट अस सपोज वो बच्चा जो कम पढ़ पाता है 6 आवर्स एवरेज, तो आपने 10 डेज ले लिए। नाउ प्लीज 1 मंथ तक आपको दोबारा नहीं पढ़ना है। अब 1 मंथ के बाद आप सेकेंड रिवीजन 10 डेज। मैम ऐसे तो फिर बड़ा मुश्किल है, अब फिर आप 1 मंथ बोलोगी, नो अब आप 15 दिन ले लो, आप 10 डेज ले लो, एग्जाम नजदीक आ रहे होंगे आपके। हाँ अब ठीक लग रहा है, हाँ ऐसे करो। और अगर आपने 15 दिन पहले ही पढ़ा है, जस्ट 15 डेज बैक यू वर रिवाइजिंग योर, यू वर हैविंग योर सेकंड रिवीजन, राइट?
तो इस केस में थर्ड रिवीजन यू विल नॉट टेक 10 days, यू माइट टेक 7 days ओनली। क्यों? क्योंकि अभी अभी तो पढ़ा था, मेरी मेमोरी में है। और वैसे भी एक बार टीचर ने पढ़ाया, एक बार मैंने घर पे समझने के लिए पढ़ा, वो भी तो पढ़ा था बेटे। जब मेरे को सुन रहा है वीडियो लेक्चर में पढ़ाते हुए तो भी तो पढ़ ही रहा था। कंसंट्रेशन अच्छी होती है तब भी मेमोराइज कर रहा होता है बच्चा। तो एक चीज को एक बार टीचर ने दिखाया, एक बार मैंने खुद देखा, फिर एक बार मैंने रिवाइज किया, फिर एक बार और रिवाइज किया। कम ऑन, 4 टाइम्स आप उसे देख चुके हो। जितनी बार देखते हैं उतना मेमोरी शार्प होता है। तो अगली बार जब आप थर्ड रिवीजन कर रहे होंगे, यू विल बी वेरी वेरी कंफर्टेबल विद इट। ये पेज आता है, ये पेज आता है, फिर हल्का सा ठीक है कर लूंगा, यू नो। सीरियसली बता रही हूँ, सीरियसली। नंबरलेस सो मेनी चिल्ड्रन आर देयर जो मुझे बताते हैं मैम लास्ट टाइम रिवीजन में आपकी हैंड रिटन शीट्स तो जस्ट कमाल करती है और निमोनिक्स तो बस छा गए मैम। इस तरीके से उनकी हेल्प होती है, तभी जाके कोई 75 ला रहा होता है, तो कोई 83 ला रहा होता है, कोई 88 ला रहा होता है। इट इज ऑल पॉसिबल। अगर आप भी ऐसे करते हो 3 रिविजन्स, यू कैन डू वंडर्स, राइट। तो ये था एक छोटा सा वीडियो मेरा जिसमें मेरे को ये समझाना था कि किस तरीके से आप प्लान कर सकते हो। अभी अगर 61.5 में टोटल में आप 61.5 या 62 आवर्स रखते हो, तो ऐसा हो सकता है कि इसको आप 22 में कर लो, इसको आप 18 में कर लो, ऊपर नीचे, है ना, ऐसे भी हो सकता है। तो वो थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी मैं अपने पर्सनल पर्पज से कर लूंगा, ऐसा आपने सोचना है, ठीक है। तो आई होप यू बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो एंड अगर आपको अच्छी लगे तो आप लाइक जरूर करिएगा और आपसे सलाह रहेगी आप मैक्सिमम लोगों से इसको शेयर करिए ताकि सबको इतना जो मैंने तरीका निकाला है वो फायदा मिले उससे। एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल, ताकि और फिर मुझे बताइए मैसेज के जरिए, कमेंट्स के जरिए कि और क्या प्रॉब्लम्स हैं आपकी, क्या एरियाज हैं आपके जिसमें आप मुझे से हेल्प चाहोगे। तो आई विल हेल्प यू आउट विद न्यू वीडियोस। ओके, सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।